अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त निहाल अख्तर पयामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल गांव मोहल्ला। दोस्तों, देश और दुनिया की तमाम तर खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां जोरों पर है। जेडीयू, आरजेडी और बीजेपी के बाद अब कांग्रेस कमर कसती नजर आ रही है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि वो सहयोगी दलों के साथ मिलकर पॉजिटिव एजेंडा के साथ अवाम के बीच जाएंगे और उन्हें समझाएंगे, बिहार की वास्तविक तस्वीर दिखाएंगे। इस मौके पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार पर भी जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि बिहार की जनता बदलाव चाहती है, तरक्की और खुशहाली चाहती है। ऐसे में सबको साथ लेकर जनता का विश्वास जीतने के लिए उनके बीच जाना है। कांग्रेस नेता ने कहा कि हमें बिहार को आगे बढ़ाना है। राहुल गांधी ने अपने वक्तव्य में कहा, मैंने फरवरी में कोरोना और आर्थिक संकट के बारे में आगाह किया था कि तूफान आने वाला है। मैं यहां दोहराना चाहता हूं कि मैंने खुशी से यह बात नहीं कही थी, बल्कि जब मैंने बोला था मुझे दुख था। उस वक्त मुझे दिख रहा था कि हिंदुस्तान में क्या होने वाला है। राहुल ने यह भी कहा कि आने वाले समय में इससे भी बड़ा तूफान आने वाला है। चीन को लेकर भी राहुल ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश की सीमा की रक्षा करते हुए बिहार रेजिमेंट ने चीन को करारा जवाब दिया, लेकिन पीएम सेना के साथ खड़े नहीं हुए और चीनी घुसपैठ से इनकार कर दिए। क्या यह जवानों की शहादत का अपमान नहीं है? कांग्रेस नेता ने बिहार में कोरोना और बाढ़ की स्थिति को लेकर नीतीश कुमार पर निशाना साधा और दावा किया कि इन मुद्दों और भ्रष्टाचार को लेकर नीतीश कुमार की चुप्पी यह साबित करती है कि मुख्यमंत्री के तौर पर वो विफल हो चुके हैं। उन्होंने बिहार के कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि वो कोरोना महामारी और बाढ़ के प्रकोप का सामना कर रहे लोगों की हर संभव मदद करने की कोशिश करें। भाई और बहनों, चीन ने हिंदुस्तान के शस्त्रहीन सैनिकों की हत्या करके एक बहुत बड़ा अपराध किया है। मैं पूछना चाहता हूं, इन वीरों को बिना हथियार खतरे की ओर किसने भेजा और क्यों भेजा? कौन जिम्मेदार है? बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने एक अच्छी खबर दी है। बताया जा रहा है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए वरिष्ठ नागरिक और कोरोना मरीजों के लिए पोस्ट बैलेट की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही वोटर्स को जागरूक करने के लिए खास मुहिम चलाई जाएगी। इस संबंध में उच्च अधिकारियों की मीटिंग हुई, जिसमें जागरूकता अभियान चलाने की जिम्मेदारी उप निर्वाचन पदाधिकारी आर नीले को दिया गया। इस दौरान कोरोना को लेकर मतदाता शिक्षा व जागरूकता के लिए रणनीति तैयार की गई। इसके तहत डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सोशल मीडिया के माध्यम से अधिक जनसंपर्क करने की योजना बनाई गई है। बिहार ही नहीं बल्कि पूरा देश कोरोना की मार झेल रहा है। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, काफी तेजी से बढ़ रही है। इसी बीच कोरोना को लेकर एक नया शोध हुआ है, रिसर्च हुआ है। इस रिसर्च में कहा गया है कि कोरोना आंखों से भी हो सकता है। ऐसे में अब मास्क पहनने के साथ साथ चश्मा पहनना भी जरूरी हो गया है। अब तक अधिकतर लोग यही जानते थे कि मास्क अथवा गमछा ओढ़कर कोरोना के प्रसार को रोका जा सकता है, लेकिन हाल में हुए रिसर्च से पता चला है कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए चश्मा पहनना बेहद जरूरी है। एक अंग्रेजी वेबसाइट में छपी खबर के मुताबिक NYU लैंगोन आई सेंटर के निदेशक जोएल एस सुमन के मुताबिक आंखों के जरिए कोविड का प्रसार तो संभव नहीं है, लेकिन बिना सुरक्षा के रहना अर्थात बिना गॉगल्स, चश्मा या फेस शील्ड के रहना आंखों को संक्रमित कर सकता है। जैसा कि आपको मालूम है कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अयोध्या में राम मंदिर शिलान्यास में पीएम मोदी के जाने पर ऐतराज जताया था। उसी पर शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन व मोदी हुकूमत के तरफदार सैयद वसीम रिजवी ने ओवैसी पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा है कि ओवैसी को पाकिस्तान चले जाना चाहिए और देश के मुसलमानों को शांति से रहने देना चाहिए। वसीम रिजवी ने एक वीडियो जारी करके कहा है कि भारतीय संविधान के नियमों के तहत सभी बंदे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सही मायने में राम मंदिर के निर्माण का रास्ता खुलवाया, जो सदियों से हिंदुओं के लिए ही था।
रिजवी ने आगे कहा कि ओवैसी को हिंदू मुस्लिम की राजनीति बंद करनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि इससे खून खराबे के अलावा और कुछ नहीं होगा। रिजवी यही नहीं रुकते हैं, वो आगे कहते हैं कि तालिबानी नेता मुल्ला मोहम्मद उमर और अलकायदा चीफ ओसामा बिन लादेन मारे जा चुके हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देशों को आपकी जरूरत है। आपको बता दें कि यह वही वसीम रिजवी है जो हमेशा हुकूमत की चाटुकारिता करते हुए मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं। इससे पहले रिजवी ने कोरोना को लेकर तबलीगी जमात के खिलाफ जहर उगला था। आपको बता दें कि 9 अप्रैल 2020 को रिजवी ने कोरोना को लेकर तबलीगी जमात को फिदायनी हमला करार दिया था। उन्होंने कहा था कि तबलीगी जमात ने घातक जानलेवा वायरस फैलाकर भारत पर फिदायनी हमले की योजना बनाई थी। अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि मुसलमानों के प्रति वसीम रिजवी जैसे चिरकुट की मानसिकता क्या होगी। प्राइम मिनिस्टर ने अपने भाषण में ये कहा, अपनी तकरीर में, अपनी स्पीच में कहा कि देश बड़ा इमोशनल है। यकीनन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, असदुद्दीन ओवैसी भी बड़ा इमोशनल है। मैं इसलिए इमोशनल हूं क्योंकि मैं को एग्जिस्टेंस को मानता हूं। मैं इसलिए इमोशनल हूं क्योंकि मैं इक्वालिटी ऑफ सिटीजनशिप को मानता हूं। मैं इसलिए इमोशनल हूं कि 450 साल जिस जगह पर मस्जिद थी, जहां पर मुसलमानों ने नमाजें पढ़ी 22 दिसंबर 1949 तक, मैं इसलिए भी इमोशनल हूं कि आप ही की पार्टी के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को झूठ बोलकर बीजेपी और संघ परिवार के लोगों ने 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को शहीद किया। मैं इसलिए भी इमोशनल हूं प्रधानमंत्री जी क्योंकि जिस जगह पर आपने भूमि पूजन में हिस्सा लेकर हिंदू राष्ट्र की बुनियाद का आगाज किया, उसके अतराफ, तीनों अतराफ मुसलमानों का कब्रिस्तान था, जहां पर मुसलमान बुजुर्गों की खबरें भी थी। इसलिए भी हम इमोशनल हैं। चौथी बात यह है कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में यह कहा कि जो मेरे को पीआईबी से उसकी स्पीच पूरी मिली कि ये आज का भूमि पूजन एक सिंबल ऑफ इंडिया। प्रधानमंत्री जी, आपको आपका मजहब मुबारक, आपको गुलवालकर की आइडियोलॉजी मुबारक, मगर आप देश के प्रधानमंत्री हैं। आपको ये बात समझने की जरूरत है कि देश का सिंबल ना कोई मंदिर हो सकता है, ना कोई मस्जिद हो सकती है। देश का सिंबल ना मस्जिद हो सकती है, ना मंदिर हो सकती है, ना कोई रिलीजियस प्लेस इस देश का सिंबल नहीं हो सकता। वो सिंबल हो सकता है किसी एक मजहब के लिए, किसी एक कल्चर के लिए, मगर वो इंडिया का सिंबल नहीं हो सकता। और प्रधानमंत्री ने यह कहकर कि मंदिर इस देश का एक सिंबल है, उन्होंने अपने मजहब को, अपनी आइडियोलॉजी को पूरे कंट्री के ऊपर मुसल्लत किया। प्राइम मिनिस्टर ने आज ये अपनी स्पीच में ये बात कहकर मेजॉरिटेरियनिज्म को इंडोर्स किया। छठी बात यह है कि प्रधानमंत्री ने अपनी स्पीच में 15 अगस्त जो हमारे लिए इंडिपेंडेंस डे है, यौम आजादी है, आज 5 अगस्त को प्रधानमंत्री वजीर आजम ने इसको 15 अगस्त से मिला दिया। हम फिर से वजीर आजम को और देश को बताना चाह रहे हैं कि 15 अगस्त हमारे मुल्क के लिए एक आजादी का दिन है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध सब ने मिलकर इस मुल्क को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद करवाया और उनको शिकस्त दी। क्या प्रधानमंत्री ये कहना चाह रहे हैं कि 15 अगस्त से मिलाकर कि
उनके चाहने वाले, उनके मानने वाले, उनको आज आजादी मिली, किसको शिकस्त दी प्रधानमंत्री आपने बताइए। 15 अगस्त को अगर हम लाल किले पर झंडा तिरंगा लहराते हैं, बड़ी फख्र के साथ लहराते हैं, तो ये पैगाम देने के लिए कि हमने 200 साल के अंग्रेजों की गुलामी के बाद इस देश को आजाद किया। कैसे प्रधानमंत्री फ्रीडम फाइटर्स को, उनकी कुर्बानियों की आज तौहीन की कि आज के दिन को उन्होंने 15 अगस्त से मिला दिया। और कैसे एक टेम्पल का मूवमेंट एक मुल्क के बराबर हो सकता है। हाउ कैन ए टेम्पल मूवमेंट बी इक्वेटेड टू अ कंट्री। और आखिरी बात यह है, बल्कि लास्ट दो बात, कि आज के इस फंक्शन में मैंने कहा कि ये हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व की कामयाबी का दिन इसलिए भी है, आरएसएस के चीफ वहां पर क्या कर रहे थे, और आरएसएस के चीफ का वहां पर मौजूद रहना और उनका तकरीर में यह कहना कि आज का दिन एक न्यू इंडिया बनाया जा रहा है। कौन सा न्यू इंडिया बनाने की बात कर रहे मोहन भागवत? कौन सा न्यू इंडिया बनाने की बात कर रहे? वो न्यू इंडिया बनाने की बात कर रहे जो हिंदू राष्ट्र होगा, जहां पर माइनॉरिटीज को, खास तौर से मुसलमानों को सेकंड क्लास सिटीजन बनाया जाएगा और मुसलमानों की जिंदगी और मौत का फैसला अक्सरियती तबके के गुडविल पर होगा।